हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि हरियाणा में सरकारी नौकरी लगी तब मानना जब आपका रिटायरमेंट हो जाए। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से एचएससी ने इस बात को साबित किया है, इस बात को सही ठहराया है। जी हां दोस्तों, आप जानते हैं कि एचएससी, सीईटी, ग्रुप सी, हरियाणा पुलिस सारी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं। 25,000 लोगों की नौकरी लग चुकी है और इससे पहले 20 ग्रुप का रिजल्ट मार्च में आ गया था सीईटी ग्रुप डी के साथ। उनका मामला भी कोर्ट में लटका हुआ है। साथ ही साथ एक और केस था बीसीए बीसीबी कैटेगरी को लेकर, जो सर्टिफिकेट इशू था उसको लेकर कोर्ट केस था। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की हाइट को लेकर कोर्ट केस था। ठीक है, तो यहां पे आज जो है माननीय हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते कहा कि भैया जो सीईटी ग्रुप सी का रिजल्ट है उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो बीसीए बी की जो सर्टिफिकेट इश्यू था उसमें कैंडिडेट की जीत हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि भर्तियां हुई 2024 में, तो 2023 का भी वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। अगर किसी बच्चे ने फॉर्म भरते समय वर्तमान साल का सीईटी जो अपना सर्टिफिकेट दिखाया हुआ है तो वो चीज यहां पे मान्य होगी, यानी वो सारे बच्चे जिनके पास जो सर्टिफिकेट 2023 का था वो सारे के सारे यहां पे एलिजिबल होंगे। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि यहां पे उन बच्चों के लिए सीट रिजर्व नहीं रखी गई। मतलब जैसे मान लीजिए 25,000 वैकेंसियां थी, अगर रिजल्ट निकाल देते 23,000 का या 22,000 का, 3,000 वैकेंसियां रिजर्व रह जाती। तो अब जो बच्चे केस जीत के आ रहे हैं, जो पैटिशनर बन रहे हैं, तो अगर उनका रिजल्ट रिवाइज होता, उनका नाम आता उस लिस्ट में, तो उन जो बच्चे लग चुके हैं उनकी नौकरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात आ रही समझ में? जैसे मान लीजिए हरियाणा पुलिस में मान लीजिए 6,000 वैकेंसियां थी, अगर शुरुआत में 5,000 बच्चों को ही ज्वाइनिंग के लिए बुलाते मान लीजिए, तो अब जो बच्चे यहां पे केस जीत के पैटिशनर जो बने थे वो केस जीत के आएंगे, तो वो 1,000 वैकेंसियों पर अपना दावा दे सकते थे और किसी भी नौकरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों यहां पे कि जो 25,000 का रिजल्ट निकाला उसमें सीट रिजर्व नहीं है इन बच्चों के लिए। इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका, यह सच है, ठीक है, और इसको स्वीकार करना है भैया। हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो जो सीईटी में कलरक में लगा हो पॉइंटों से, यानी कट ऑफ मान लीजिए 50 नंबर गई और उसकी 50.25 ही नंबर है, यानी कुछ पॉइंटों से उसकी नौकरी लगी है, तो अब वो बाहर भी हो सकता है, उसकी जगह जो है नया बच्चा भी इंक्लूड हो सकता है। बात आ रही समझ में? यानी माननीय हाई कोर्ट ने आज ये कोर्ट में बोल दिया है कि इनका जो सर्टिफिकेट का इश्यू है बिल्कुल जायज है और इनकी जो सर्टिफिकेट है बिल्कुल मान्य है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसमें यह भी आ रहा था कि पटवारी का साइन जरूरी है कि नहीं है, तो आजकल हर चीज ऑनलाइन बनती है, तो उसमें पटवारी के साइन करवाना जरूरी नहीं होता है, तो वो भी मामला उठा, वहां पे भी वो चीजें कैंडिडेट के पक्ष में गई। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि पहले आप जानते हैं कि मार्च में 20 ग्रुप का रिजल्ट आया, उनको ज्वाइनिंग करवा दिया गया, बाद में उनका केस फंसा के कोर्ट में, अब वो भी बेचारे कंफ्यूज हैं कि क्या हमें भी दोबारा पेपर देना पड़ेगा, क्या दोबारा मेरिट बनेगी। ठीक है, हालांकि वैकेंसियां कम है, कैंडिडेट भी कम है, तो हो सकता है कि 1%, 0 पॉइंट कुछ परसेंट कैंडिडेट की नौकरी जा सकती है। लेकिन यहां ग्रुप सी में तो 25,000 है, वैकेंसियां ग्रुप 56-57 में भर भर के हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे हरियाणा पुलिस की लिस्ट आई, ग्रुप 56 की लिस्ट आई, ग्रुप 57 की लिस्ट आई, तो वहां पे ग्रीवेंस डालने का मौका मिला। बहुत सारे बच्चों का मेरिट में नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि उनका सर्टिफिकेट इशू था। बहुत सारे बच्चों का सर्टिफिकेट इशू नहीं था, जर्नल में जाने का प्रयास किया लेकिन जर्नल की एज को मैच नहीं कर पा रहे थे, वहां पे वो ओरेज हो रहे थे। देखा होगा आपने सारी चीजें, तो वही मामला था। आज कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कैंडिडेट के पक्ष में गया है। कैंडिडेट के पक्ष में जाने का मतलब यह है कि मान लीजिए मैं पैटिशनर हूं, मैंने ग्रुप 56 का पेपर दिया था या प्री एग्जाम दिया था, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नया नहीं था, इसलिए मेरे को मेंस एग्जाम की मेरिट में नाम नहीं मिल पाया, मेरा नाम नहीं आ पाया। तो अब जो कि मैं केस जीत चुका हूं, तो मेरा भी अधिकार है उस भर्ती के लिए कंपटीशन करने का। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो पूरी बात यह है कि जो सीईटी ग्रुप सी का जो रिजल्ट है 25,000 का, वो आपका रिवाइज होगा। 95% से ज्यादा कैंडिडेट वही रहेंगे जो ऑलरेडी अभी जॉब पर हैं। बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2 से 3% यानी हो सकता है 100, 200, 300, 500 लोगों की नौकरी जा सकती है, क्योंकि उनकी जगह जब पूरा रिजल्ट, क्योंकि सीटें रिजर्व नहीं रखी थी, मेन चीज ये है, ठीक है। और हो सकता है कि भैया हमारे पास पूरा डाटा ना हो, सीट रिजर्व हो, तो उनको वहां पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि हम तो यही चाहेंगे कि किसी भी भाई की नौकरी ना जाए, क्योंकि नौकरी लग कर फिर ये बात आए कि भैया ये तो ऐसे लग गया था, ठीक है, रिजल्ट रिवाइज होगा तो हो सकता है कि लगे लगाई नौकरी हट जाए, ठीक है। तो हम तो चाहेंगे कि ऐसा ना हो, या तो उनको एडजस्ट किया जाए या फिर हो सकता है कि सीट उनके लिए रखी हो। लेकिन जो अपडेट आ रही है उनसे यही है कि पूरा का पूरा रिजल्ट जो है रिवाइज होगा, और पूरा जब रिजल्ट रिवाइज होगा तो हो सकता है कि कुछ बच्चों की नौकरी जाए और उनकी जगह इन बच्चों को नौकरी मिले जो पैटिशनर बने हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि भैया कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि भैया सर्टिफिकेट इश्यू आपके पक्ष में है, वैलिड है, तो हो सकता है कि और भी कैंडिडेट पैटिशनर बनना चाहेंगे, तो हो सकता है कि कोर्ट इस पे कह दे कि नए पैटिशनर अलाउड नहीं होने चाहिए, फिर नहीं तो फिर हर कोई भागने लग जाएगा, तो फिर तो पूरी भर्ती ही यहां पे मान के चलिए कि क्रैश मोड में आ जाएगी, क्योंकि हर बच्चा ये चाहेगा। बहुत सारे बच्चे हैं भैया कि हमारे पास सर्टिफिकेट इश्यू था, हमने भी ग्रीवेंस नहीं डाला, हमें पैटिशनर बनाओ, तो अगर सारे पैटिशनर बनने लग जाएंगे तो फिर इश्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में अभी पता लगेगा कि क्या यहां पे पूरी तस्वीर निकल के आती है, कितने यहां पे पैटिशनर है, कितने नहीं है। फिलहाल जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें यह है कि सीईटी ग्रुप सी का जो रिजल्ट है आपका रिवाइज होगा, क्योंकि यही एक चारा है उन कैंडिडेट को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का, यही एक चारा है। पेपर आपके दोबारा नहीं होंगे, जो आपका पेपर हो चुका है उसी के आधार पे कट ऑफ है वो दोबारा बनेगी, और जो बच्चे उसमें शामिल होंगे उनको नौकरी मिलेगी। और हो सकता है जब कट ऑफ रिवाइज होगी तो ऐसा बच्चा हो सकता है कि जिसका सर्टिफिकेट इश्यू था, उसका स्कोर आपसे ज्यादा था, लेकिन अभी वो नौकरी पर नहीं था, आपका स्कोर कम था क्योंकि बच्चे बाहर थे, तो आपकी जगह वो भी नौकरी ले सकता है। यानी वही बात आ गई कि कुछ परसेंट लोगों की नौकरी यहां पे जा सकती है। बाकी क्या अपडेट आएगी अभी आपको 5-7 दिन में पता लग जाएगा, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली केवल ग्रुप डी की भर्ती ऐसी रही जो पूरी तरह से अभी तक सेफ थी। बाकी ग्रुप सी, हरियाणा पुलिस, 20 ग्रुप, ये सारे के सारे जो है आप मान के चलिए कि एक आग के गोले पे टिके हुए हैं, कभी भी फट सकते हैं। अभी 20 ग्रुप का मामला है, उसको 25 तारीख के साथ मर्ज कर दिया है, उसमें क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा वो भी कहना मुश्किल है, ठीक है। तो जो भी अपडेट आएगी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आपका क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।